नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट का यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश, जो स्टूडेंट हैं। उनके कुछ सवाल हैं जो हमारे से वो पूछेंगे और आपके लिए भी ये सवाल इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो प्रकाश जी, सुनाइए आपके सवाल कौन कौन से हैं, किस तरीके के सवाल हैं जो आपको परेशान करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें। जी हाँ प्रकाश जी, अपन जैसे पढ़ाई करते हैं तो अपने को माइंड में एक चीज़ ये रखनी है कि अपने को जैसे कोई काम कर रहे हैं अपन, तो उस काम को अपने को करना ही है, तो अपन दिल लगा के काम करेंगे तो अपना जो काम है वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है। और अपन अपना मन ही नहीं है जिस काम में, उस काम को अपन ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो वो अनसक्सेस होगा, आपको पता है। तो अपने को पढ़ाई करने से पहले सिस्टम बनाना चाहिए कि अपन किस चीज़ को पढ़ेंगे अपन, और दूसरी बात ये है कि अपना जो टारगेट है वो किस तरीके से पूरा करेंगे, वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए। सर, हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन हमें याद नहीं होता है, इसके लिए हम क्या करें। देखिए प्रकाश, आपको पढ़ने से पूर्व मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से पढ़ रहे हैं अपन, उस थोड़ा सा तरीका अपने को चेंज करना है। अगर आप बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनका यही सवाल होता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारे को याद नहीं होते हैं। तो विद्यार्थियों, आपसे निवेदन ये है कि आप जो है अपना कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हो आप पहली बार, तो उसको अपनी पेन और कॉपी, रफ कॉपी अपने पास होनी चाहिए। और जिस चीज़ को पढ़ रहे हो आप, तो उस चीज़ को पढ़ने के बाद में 2 बार पढ़े उसको, और फिर बाद में उस रफ कॉपी के अंदर एक बार नोट डाउन करें उसको। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अपनी जो कार्यशीलता है, कार्य क्षमता है अपनी, जैसे दिमाग की जो कार्य क्षमता है, दिमाग कितना काम कर रहा है, तो वो बिल्कुल अपने पास पेन और कॉपी चलती रहेगी, तो अपना दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा और अपना जो कंटेंट है वो बिल्कुल अपने पास रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे जिस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, किताब लेके बैठे हैं, लेकिन अपने दिमाग में पता नहीं कौन सी चीज़ आ गई और अपना दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है। तो दिमाग को कंट्रोल करने के लिए अपने को पेन और रफ कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर जिस तरीके से अपन पढ़ेंगे उस तरीके से अपन रफ कॉपी के अंदर भी लिखते रहेंगे कुछ, तो क्या होगा कि अपना दिमाग है बिल्कुल वहीं रहेगा, कहीं भागेगा नहीं। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको भूलोगे नहीं। और आपको पता है कि जैसे प्रकाश, अपन एक चीज़ को पढ़ते हैं तो वो 3 या 4 दिन याद रहती है। अगर अपन पढ़ रहे हैं आज किसी चीज़ को, अपन ने अच्छे से याद किया है, तो उसको 2 या 3 दिन बाद में अपने को वापस रिवाइज करना चाहिए, तो अपने दिमाग में वापस आ जाएगा वो चीज़ें। फिर बाद में क्या होता है कि अपने दिमाग की शक्ति रहती है 7 दिन की, तो 7 दिन के बाद में एक बार और देखना चाहिए अपने को, और 7 दिन के अंतराल में एक बार और रिवाइज करना चाहिए अपने को। अगर 7 दिन के अंतराल पर अपन ने रिवाइज किया है तो अपनी जो क्षमता है दिमाग की वो 15 दिन की रहती है, और 15 दिन तक अपन जो है याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। इस तरीके से अपन पढ़ेंगे तो बिल्कुल सफलता अच्छे से पा सकते हैं। तो सर, पढ़ने का क्या टाइम टेबल रखिए। देखिए प्रकाश, कि जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का जो टाइम टेबल है वो अपने को अपने अनुसार से बनाना है। लेकिन इस तरीके से सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना ये है कि आप जैसे पढ़ते हो किसी भी चीज़ को या किसी भी सब्जेक्ट को, तो आपने बनाया कि 1 घंटा अपने को रसायन विज्ञान देना है, या 1 घंटा गणित को देना है, 1 घंटा हिंदी को देना है। ठीक है, अच्छी बात है ये शेड्यूल के अनुसार। लेकिन बात यह है कि जैसे आप कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रखे हो, जैसे विज्ञान का कोई टॉपिक है वो स्टार्ट कर रखे हो आप, ठीक है, अगर उसको पूरा नहीं करोगे आप, और दूसरी चीज़ जैसे आपका टाइम फिक्स है कि 1 घंटा मेरे को पढ़ना है और 1 घंटे के अंदर वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, तो वो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि आपको 1 घंटा दिया है उन्होंने, या आपने 1 घंटा दिया है उस विषय को, तो अपने को जो टॉपिक अपने स्टार्ट किया है तो 1 घंटा से ज़्यादा भी होता है अपना, तो भी अपने को उस टॉपिक को पूरा करना चाहिए। क्योंकि अधूरी जो चीज़ होती है ना, वो बिल्कुल अपने को माइंड में न तो दूसरी चीज़ घुसने देगी, और न अपनी जो है वो चीज़ है वो नहीं घुस सकती। तो इसलिए अपने को जो है सही याद करने के लिए एक चीज़ को पूरा से पूरा पढ़ना अपने को एक बार, फिर बाद में अपन उस चीज़ को खत्म कर सकते हैं और दूसरी विषय को उठा सकते हैं। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हो जाओगे। और सही सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए प्रकाश, सक्सेस होने के लिए अपने को कंटेंट जो है अपना वो अपने को ध्यान में रखना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप बोल रहे हो कि हमारे को सक्सेस होने के लिए, तो सक्सेस होने के लिए अपने को जैसे आप कोई विषय है उसको पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई को अपने को जीवन का आधार है। सब अधिकतर लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में है कि पढ़ाई जीवन का आधार है। लेकिन बात यह है कि जैसे अपन जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उसका अपने को थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। अपन पहले के ज़माने में जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उस तरीके से अगर पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, किसी को आ सकता है। लेकिन हाँ, अपन नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे अपन, और नियमित रूप से अपने शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो अपना जो है वो टारगेट अपन अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सक्सेस होने के लिए अपने को
पढ़ाई अच्छी सी करनी पड़ेगी और पढ़ाई करने के लिए अपने को अच्छे अंक आने ही ज़रूरी है। अगर अपने पास अच्छे अंक है, लेकिन दोस्तों आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो माता पिता के कहने पर जो है सब्जेक्ट ले लेते हैं कि जैसे प्रकाश बोल रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करें अपन, तो मेरा कहना ये है कि जैसे पापा का सपना है कि डॉक्टर बनाना, लेकिन बच्चे का सपना है कि मैं तो कुछ इंजीनियर बनूंगा, तो अब दोनों के कॉम्प्रोमाइज तो बैठ ही नहीं रहा। तो उस तरीके से उस सिचुएशन में अपने को खुद का डिसीजन लेना चाहिए कि जैसे मैं कौन सी चीज़ पढ़ सकता हूँ, मैं क्या चीज़ पढ़ सकता हूँ, मेरे को क्या चीज़ आती है, तो उस पर निर्भर करता है। सभी जो गार्जियंस है, सभी माता पिता, उनसे निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि आप जो है अपने बच्चों को वही सब्जेक्ट दिलवाएं, वही पढ़ाई करवाएं जो बच्चा इच्छुक हो, और दूसरी बात यह कि उन बच्चों को भी इंटरेस्ट हो, वो पढ़ाई अपने को करवानी है। क्योंकि अपन अपने हिसाब से सब्जेक्ट दिलवा लेते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं पाता है और अपने नंबर कम आते हैं, और नंबर कम आने के बाद में न तो बच्चा पूरा वो पढ़ पाता है और हम भी परेशान रहते हैं, बच्चा भी परेशान रहता है। तो इस तरीके से सक्सेसफुल बनने के लिए अपने को क्या है कि जो विद्यार्थी, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप खुद को समझो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ सकता हूँ, तो उस हिसाब से आप सब्जेक्ट लो और उसमें अपना एक टारगेट वो बना लो। तो इस तरीके से आप सक्सेस हो सकते हो। सभी जो वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन ये करना चाहूँगा मैं कि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप भी विद्यार्थी है या आप विद्यार्थी के माता पिता है या आप विद्यार्थी के भाई बंधु हैं, तो आपसे निवेदन है कि बच्चे का ध्यान रखें, उसको पूछें कि आपकी रुचि किस में है, जिस तरीके की उनकी रुचि है उसी सब्जेक्ट को दिलवाने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि वो उसको एक बार ये भी पूछे कि आप आपकी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। अगर उसका कोई सपना कुछ अलग है तो अपने को उसके सपने के लिए अपने को उनका सहयोग करना चाहिए, लेकिन उसके साथ में पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान अपने को दिलवाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को जय हिंद, जय भारत।